चलो भाई, आज हम एक ऐसी दुनिया में जाएंगे, एक नंबरों की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया में जहां सिर्फ और सिर्फ नंबर एग्जिस्ट करते हैं, उसके अलावा और कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। एक ऐसी दुनिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, नंबर्स है। क्योंकि मैथमेटिक्स बिना नंबर्स के तो चलती नहीं है। हम मैथ्स में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? नंबर पढ़ते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, इंटीजर, रैशनल नंबर, ये सब क्या है? नंबर्स। क्या नंबर के बगैर मैथ चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता है, क्योंकि नंबर्स होंगे तो मैथ चलेगा ना। ठीक है, चलो एक एक करके पहले थोड़े नंबर्स के बारे में जानते हैं। तो पहला है नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर क्या होता है? देखो, सभी नंबर्स जो वन से स्टार्ट, ठीक है, ऐसे नंबर्स जो वन से स्टार्ट होते हैं वो सब क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, फिर होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं जो कहाँ से स्टार्ट हो? जीरो से स्टार्ट। जीरो, वन, टू, थ्री एंड सो ये सब क्या है? होल नंबर है। अगला है प्राइम नंबर। देखो, प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में है या फिर वन के टेबल में है। देखो, ऐसे नंबर्स जो अपने टेबल में है, जैसे फॉर एग्जांपल टू। अब क्या टू किसी और के टेबल में आता है? नहीं आता सर। थ्री थ्री आता है? नहीं आता सर। थ्री या तो थ्री के टेबल में आता है या वन के टेबल में आता है। अच्छा, अगर मैं फोर लिखूं तो सर फोर तो टू के टेबल में भी आता है, फोर के टेबल में भी आता है, वन तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में या फिर वन के टेबल में। ठीक है, जैसे मैं वन टू फाइव, सेवन, सो ऑन चलते रहेंगे। ये सब क्या है? प्राइम नंबर। ठीक है, चलो अगला है कॉम्पोजिट नंबर। अब कॉम्पोजिट नंबर बहुत सारे बच्चों को ये तीनों तो पता होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर नहीं पता होते। देखो भाई, कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्राइम के उल्टे हो। फॉर एग्जाम्पल फोर, जो हमने वहां पे कहा था, जो अपने टेबल में भी है, किसी और के टेबल में भी है, अपने टेबल में भी है, किसी और के टेबल में भी है। जैसे फोर, 9, 12, 15, ये सब क्या है? देखो, 9 अपने टेबल में भी आता है, 3 में भी आता है, 12 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, 12 में भी आता है। तो ये सब क्या होता है? कॉम्पोजिट नंबर। और लास्ट में हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? देखो, कोई भी नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हमारा 1, 2, 3, इन सबको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने सीखा भी है। -1, -2, ये सब क्या है? हमारे इंटीजर्स हैं। तो याद रखना, इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं और इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा रैशनल नंबर भी होते हैं, इरैशनल नंबर भी होते हैं, लेकिन उनकी बात जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना, पर्टिकुलर उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस की, तब बात कराता हूँ। ठीक है, तो एक बात आपको बता देता हूँ, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1, 2, 3 1 से स्टार्ट हो। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट हो। प्राइम नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में या फिर वन के टेबल में है। कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम नंबर को छोड़ दो, मतलब जो अपने टेबल में भी आया किसी और के टेबल में भी आया। एंटीजर्स वो होते हैं जिसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं? प्लॉट कर सकते हैं। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव एंटीजर्स की दोनों ही टाइप होते हैं। ठीक है, चलो आगे चलने से पहले और इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चंस कराऊंगा। क्वेश्चंस करने से पहले एक चीज बताओ मुझे। सपोज करो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें भेजा बाजार, बेटा जाओ और जाके 5 kg टमाटर लाओ। क्या लाओ? टमाटर लाओ। आइए, टमाटर बड़े मजेदार। ठीक है, जाके क्या लाओ? टमाटर लाओ। ठीक है, अब तुम गए दुकानदार के पास। तुम दुकानदार से पहले जाके ये पूछते हो कि भाई 1 kg टमाटर बताओ कितने के हैं, कि ये बोलते हो 5 kg टमाटर। ठीक है सर, 1 kg पूछते हैं, ये पूछते हो ना कि आपने ये कहा होगा कि सर बताओ, भैया बताओ 1 kg टमाटर कितने के लगा, ये पूछते हो ना। कभी डायरेक्टली तो नहीं कहते 5 किलो बताओ। तो आपकी मम्मी ने 5 kg बोला, मान लो उसने बोला 1 kg है 10 का, बहुत तो महंगा चल रहा है, चलो 50 का मान लेते हैं। ठीक है, 1 kg कितने का है? 50 रुपीज का है। अब सोचो, अगर 1 kg 50 का, तो 5 kg कितने का? तो सर 5 × 50, 250 रुपया बन गया। कितने रुपये बन गए? 250 बन गया। अब ये देखो, नंबर से तो है वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। ठीक है, 5 kg तो 1 kg की कॉस्ट में पता थी, हमने इंटू करा लिया। ठीक है, तो ये यूनिटरी मेथड, ये क्या होता है? यूनिटरी
मेथड, ठीक है। ये कौन सा मेथड है? यूनिटरी मेथड है, ठीक है। इसी के साथ अब हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में आप देखते जाना, मैं यूनिटरी मेथड के क्वेश्चन कराऊंगा, प्राइम नंबर्स, ये सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, यूज्ड होंगे, ठीक है। तब तक एक बार समझो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और अगर आपने हमारी पॉलिनोमियल चैप्टर की लीनियर पॉलिनोमियल हमने पूरा कंप्लीट करा रखा है, आपने उसकी वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके पहले बोल के देखो। चलो भाई, अब हम एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन करने लगे हैं। और आप इस बुक की ना स्टार्टिंग में देखो ना, इंट्रोडक्शन पार्ट जो बना हुआ है उसमें ना बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं। वो कहानियां भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन वो हम सब रील्स में बात करेंगे। यहाँ पे एक्सरसाइज की बात करते हैं और स्टोरीज की, हिस्ट्री की बात हम रील्स में करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, एक मर्चेंट है, अ मर्चेंट इन दी पोर्ट ऑफ लोथल। अब देखो, अगर अच्छे से विजिबल नहीं है तो किताब सामने खोल के बैठना और पहले खुद ट्राई करना। A merchant in the port of Lothal is exchanging bags of species in goods. ठीक है, एक भाई कोई व्यापारी है, ठीक है, वो एक्सचेंज ऑफ स्पीसीज कर रहा है। तो क्या कर रहा है वो? he receives 15 ingots, देखो वो 15 ingots रिसीव करता है हर दो बैग पे, ठीक है। मतलब 2 बैग पे कितने इग्नोर करता है वो? 15। अच्छा सोचो, आगे क्वेश्चन बाद में देखेंगे। अब सोचो 2 बैग पे वो 15 करता है, एक बैग पे कितना करता है? यूनिटरी मेथड, ठीक है। 15 बैग, अगर वो 2 बैग पे 15 इग्नोर्स करता है तो एक बैग में कितना करेंगे? 15 होगा, तो डिवाइड ही होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? इफ ही ब्रिंग्स 12 बैग, कितने बैग लेके आया वो? 12 बैग लेके आया। 12, कितने बैग लेके आए? 12 बैग। स्पीसीज टू द मार्केट, हाउ मेनी पॉपुलर इग्नोर्स। अब बताओ उसके पास कितने इग्नोर्स होंगे? तो ये हमारे इग्नोर्स पे हमें पता है, एक बैग में कितने करते हैं? 15/2, 12 में कितने बचे? सर अभी आपने बताया था यूनिटरी मेथड, अभी आपने बताया था यूनिटरी मेथड। 2 की 12 से कटेंगे 6 और 15 6 आपने लिखा था 15 into 6 और 15 6 19, 15 6 90, 15 की 45 45 90, ठीक है। तो ये आ गया हमारा नहीं आंसर, ठीक है। कैसे किया थे? उसने कहा था एक व्यापारी है, वो व्यापारी बैग बेच रहा है, मसालों के बैग बेच रहा है। हर 2 बैग पे वो कितने कमाते हैं? 15 इग्नोर्स। 2 बैग पे कितने कमा रहा है? 15 इग्नोर्स। अब एक पे कितना कमाएगा? 15/2, ठीक है। 15/2 पूछा कितने गया? 12, 12 into 12 से मल्टीप्लाई करना हमारा आंसर है, ठीक है। ये टोटली बेस्ड क्वेश्चन है किसके ऊपर? हमारी यूनिटरी मेथड, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, एक बार अच्छे से समझो, देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलो भाई, सेकंड क्वेश्चन तो उससे भी आसान है। क्वेश्चन में बोला है, उसने एक सीक्वेंस दे रखा है हमें 11 13 17 19, 11 13 17 9, और बोला इस सीक्वेंस को अच्छे से देखो और एनालाइज करो, क्या बता सकते हो? बताओ। 3 के नंबर, एक एनालाइज करके बताना है कि क्या है ये, कौन से नंबर है? 2, 2.5, 3। अब तक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा आप सभी ने, ये सब कौन से नंबर हैं? ये सब है हमारे प्राइम नंबर। सर कैसे पता चला प्राइम नंबर्स? मैंने भी स्टार्टिंग में बताया प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आए या फिर 1 के टेबल में। देखो 11 किसी और टेबल में आता है? बिल्कुल नहीं आता। 13 किसी और टेबल में आता है? बिल्कुल नहीं आता। 17 नहीं सर। 19 बिल्कुल भी नहीं आता। तो ये क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। ये क्या है? प्राइम नंबर्स। और उसने बोला है कि इसके आगे ना सीक्वेंस और लिख दो, 3 नंबर और लिख दो, ठीक है। 3 नंबर सीक्वेंस में आगे 20 नहीं होता सर, क्योंकि 20 में 2 के टेबल में भी आते हैं, ठीक है। 21 सर 7 के टेबल में आता है, 22 सर 11 के टेबल में आता है, 23 24 आता है, 25 आता है, 26 आता है, 27 आता है, 28 आता है, 29, ठीक है। आगे 30 सर आता है, 2 में भी आता है, 5 में भी आता है, 6 में भी आता है, 31 नहीं आता किसी में भी, ये क्या 3 है सर भाई, ठीक है। अब आपका ये भी होमवर्क है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके अगले 3 नंबर बताओ, ठीक है। इसके 3 नंबर कमेंट बॉक्स में बता दो, चले प्राइम नंबर समझ में लग गया कि नहीं, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। चलो भाई अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर क्लोज अंडर एडिशन। नेचुरल नंबर सर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 इंफिनिटी तक, ठीक है। और क्लोज अंडर एडिशन कि वो तो एडिशन के अंदर आते हैं। मतलब क्या है कि मतलब अगर मैं लिखूं 3 + 2, 3 + 2 क्या होता है सर? 5 होता है। और अगर मैं लिखूं 2 + 3 ये क्या होता है सर? ये भी 5 होता है, ठीक है।
3+2 क्या होता है? 5 होता है। 2+3 क्या होता है? 5 होता है। मतलब कि अगर मैं a+b करूं तो भी मेरा कितना आ रहा है? सेम आ रहा है। और अगर मैं b+a कर रहा हूं तब भी मेरा क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। देखो, चाहे 3 में 2 प्लस करो, चाहे 2 में 3 प्लस करो, आंसर हमेशा सेम आएगा। यही होती है एडिशन प्रॉपर्टी, यही होती है ना एडिशन प्रॉपर्टी। और इसको क्या कहते हैं? कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। सीखा होगा छोटी क्लास में। ये क्या है? कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही बात है। अब उसने कहा है एडिशन में ये बात एकदम सत्य वचन है। लेकिन बताओ, आगे क्लोज इंडेक्स सब्ट्रैक्शन, क्या ये सब्ट्रैक्शन में भी इंक्लूड होते हैं? बताओ बताओ बताओ। ये देखो 3 - 2 क्या होता है? पर 1। 3 - 2 क्या होता है? 1। लेकिन अगर मैं 2 - 3 करूं, 2 - 3 करूं तो आंसर क्या आएगा? -1। तो आंसर क्या? -1। देखो 1 और -1 बराबर नहीं होते। 1 और -1 बराबर नहीं होते। इसका मतलब है एडिशन एकदम सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो इसका आंसर है बड़ा बड़ा नो। ठीक है, चलो इसी के साथ मैं आपको एक होमवर्क देता। सर आपने ना सुंदरी बना रखा है, होमवर्क करके आना। ठीक है, होमवर्क है, बताओ क्या ये चीज मल्टीप्लाई के लिए एप्लीकेबल है? एडिशन देखा, हो गया। सब्ट्रैक्शन देखा, नहीं हुआ। मल्टीप्लिकेशन देखा, हाँ बताओगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये जो वीडियो है एक्सरसाइज 3.1 एकदम कंप्लीट हो गई है। बुक की स्टार्टिंग में बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज दे रखी है, वो मैं रील्स में बता दूंगा, बना दूंगा। तो वो रील्स को देखने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बाकी आप सभी को बताइए यार, चैनल अच्छा लगेगा तो आप खुद ही करोगे। ठीक है, तो इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट। अब हम आपको मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 3.2। तब तक घरों में इसकी और लीनियर पॉलिनोमियल की प्रैक्टिस जरूर करते रहो, क्योंकि सर कभी भी आगे टेस्ट ले सकते